के पहले आपने रामायण पर वार्तालाप सुना। अब आइए गीता पर वार्तालाप सुने। खट्टर काका भक्त के हाथ में गीता देखकर बोले, क्या आजकल गीता पाठ करने में लगे हो? तब तो तुमसे दूर ही रहना चाहिए। भक्त चकित होकर पूछा, सो क्यों खट्टर काका? खट्टर काका बोले, देखो, पहले अर्जुन में मनुष्यता थी। ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ये बाबा हैं, इन पर कैसे हाथ उठाऊं? परंतु गीता का आसो पीकर वह इस तरह बाण वर्षा करने लगे कि वृद्ध पितामह तक की छाती छलनी कर दी। इसी से मुझे भी भय होता है कि कहीं कभी किसी बात को लेकर तकरार हो जाए और तुम भी अर्जुन की तरह निष्प्रिय होकर सोचने लगो। नैनम छिन्दन् शस्त्राणि नैनम दहति पावका। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकती, तो फिर क्यों न एक गरासा कसकर लगा दिया जाए। और काकी रोना धोना शुरू करें तो समझाने लगो कि बांसा जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। काका जी कहेंगे, काका जी का चोला बदल गया है, नया शरीर मिल गया है। जैसे लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही काका जो है पुरानी शरीर को छोड़कर नई शरीर धारण कर लिए हैं। नया शरीर मिल गया होगा, आप खुश होकर सोहर गाएं, विलाप क्यों कर रही हैं? यदि गांव के नवयुवक गीता के उपदेश पर चलने लगे तो कितने चाचा मारे जाएंगे, कितनी चाचियां विधवा होंगी, इसका ठिकाना नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ना ही है तो गीत गोविंद पढ़ो, मगर गीता का चस्का मत लगाओ। भक्त ने कहा, खट्टर काका, लोग कहते हैं गीता अहिंसा वैराग की शिक्षा देती है। खट्टर काका बोले, अजी मैं तो सीधी बात जानता हूँ। यदि अर्जुन गीता का उपदेश सुनने के बाद गांडीव फेंक कर गेरुआ वस्त्र धारण करते, कवच उतार कर कमंडल ग्रहण करते और कुरुक्षेत्र छोड़ वराह क्षेत्र का मार्ग पकड़ते, तब मैं मान लेता कि गीता में अहिंसा वैराग्य भरा है। परंतु वह तो मत्स्य भेद की तरह भाई बंधुओं का मस्तक भेद करने लगे। अजी एक तो यूं ही आजकल बर्छी भारे निकलते रहते हैं, अगर उन पर गीता की शान चढ़ गई तो प्रत्येक गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा। अतएव मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी खून गर्म है, गीता मत पढ़ो। भक्त ने कहा, खट्टर काका, हो सकता है गीता का वास्तविक मतलब कुछ और हो। खट्टर काका बिगड़ कर बोले, दूसरा मतलब मैं कैसे समझूं? स्वयं गीताकार ही तो सारथी बनकर आगे बैठे थे, तब उन्होंने रथ मोड़ क्यों नहीं लिया? वह ओ अर्जुन, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया कि यह शरीर नश्वर है, संसार क्षणभंगुर है। हस्तिनापुर की क्या हस्ती एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस कारण तुम रक्त की धारा क्यों बहाओगे? सांसारिक सुख तुच्छ है, तुम राज्य की कामना छोड़ दो। क्या गद्दी की खातिर वृद्ध पितामह एवं पूज्य द्रोणाचार्य पर तीर छोड़ना तुम्हें शोभा देगा? यही नहीं होगा कि लोग हंसेंगे कि क्षत्रिय होकर मैदान छोड़ दिया। परंतु जो यथार्थ ज्ञानी होते हैं वे निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होते। छोड़ो इस झमेले को और चलो मेरे साथ हिमालय। लेकिन ये सब बातें तो उन्होंने कही नहीं, उल्टे उन्होंने अर्जुन को लड़ने के लिए भड़का दिया। और तुम समझते हो कि गीता में अहिंसा और वैराग्य भरा है। हाय रे बुद्धि! भक्त ने कहा, खट्टर काका, बड़े बड़े लोग गीता के द्वारा विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं और आपको
उसमें युद्ध का संदेश मिलता है। खट्टर काका ने मुस्कुराकर कहा, तुमने आल्हा सुना है? किस प्रकार गाकर जोश बढ़ाया जाता है। आखिर राम करे सो होए, एक दिन सबको मरना होगा, और उसी बोल पर कितने कटकर मर जाते हैं। मुझे तो वही ललकार गीता में सुनाई पड़ती है। गीता अध्याय 2:18 देखिए, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनाशिनो अप्रमेयस् तस्माद्युद्धस् भारत। कभी तो मरना ही है, इसलिए अभी मर जाओ, यह तर्क तो मुझे नहीं जचता। मैंने कहा, भक्त ने बोला, खट्टर काका, भगवान का कहना है कि जीव का कभी नाश नहीं होता। खट्टर काका बोले, यदि जीव का नाश नहीं होता है तो खून की सजा फांसी क्यों होती है? श्री कृष्ण अर्जुन को तो उपदेश देते हैं कि गतांशुश्च नानुशोचत पंडिता। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। परंतु जब अभिमन्यु का वध होता है तो वह ज्ञान कहाँ विलीन हो जाता है? यदि वास्तव में यही बात सत्य है कि न जायते मृते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। तब फिर जयद्रथ से बदला लेने के लिए इतना प्रपंच क्यों रचा गया? उस समय यह वचन क्यों भूल गए कि अजी तुम अभी बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझोगे? कहा, खट्टर काका, कहा जाता है कि समस्त उपनिषदों का सम्मंथन कर कृष्ण भगवान ने गीता रूपी अमृत निकालकर अर्जुन रूपी बछड़े को पान कराया है। खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अर्जुन तो बछिया के ताऊ थे ही, तभी तो श्री कृष्ण ने उन्हें पुचकार कर लड़ाई में जोत दिया। एक तरह देखा जाए तो अर्जुन को फुसलाने के लिए ही गीता की रचना हुई है। श्री कृष्ण को लड़ाने की इच्छा थी, अर्जुन की पीठ ठोंक दी और स्वयं महाभारत का तमाशा देखते रहे। अर्जुन पर इस तरह श्याम रंग चढ़ गया कि उन्होंने संपूर्ण वंश का मटिया मेट कर दिया। भक्त ने कहा, खट्टर काका, अर्जुन ने अनासक्त होकर युद्ध किया, राज के लोभ से नहीं। खट्टर काका व्यंग्य करते हुए बोले, हाँ, हस्तिनापुर की गद्दी तुम्हारे ही नाम से वसीयत कर गए हैं। अजी यदि अनासक्त रहते तो 100 चचेरे भाइयों के खून से अपना राज्याभिषेक करते। हाय रे दिल्ली, तेरे चलते इतना रक्तपात हुआ कि आज तक किले का रंग लाल है। भक्त ने कहा, धन्य है खट्टर काका, कहाँ से कहाँ पर सह चला देते हैं। खट्टर काका अपनी धुन में कहने लगे, देखो, श्री कृष्ण को लड़ाना था और अर्जुन को अपनी बुद्धि थी ही नहीं। इसी से जो जो मन में आया कृष्ण कहते गए। शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध करो, आत्मा अमर है इसलिए युद्ध करो, क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो, नहीं लड़ने से निंदा होगी, न लड़ने से निंदा होगी, इसलिए युद्ध करो। खट्टर काका के ओंठों पर मुस्कान आ गई। बोले, श्री कृष्ण अर्जुन को तो यह उपदेश देते हैं कि क्षत्रिय के लिए रण छोड़कर भाग जाने से मरना अच्छा है, और स्वयं जो रण छोड़कर भागे सो अभी तक रणछोड़ कहला रहे हैं। इसी को कहते हैं पर उपदेश भोजन बहुतेरे, पर उपदेशे पांडित्यम। लेकिन अर्जुन को इतनी बुद्धि कहाँ कि जवाब दे सकते। गट गट सुनते गए, और जब सब कुछ सुनकर भी अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तब कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाकर अर्जुन को डरा दिया। यदि उस तरह नहीं समझोगे तो इस तरह समझो। खट्टर काका
को हंसी लग गई। बोले, मुझे एक बात याद आती है। एक बार तुम्हारी चाची काशी स्नान करने जा रही थी। उनके साथ एक 5 साल का बच्चा था। वह भी साथ जाने के लिए जिद करने लगा। मैंने उनको बहुत तरह से समझाया कि नदी में तेज़ बहाव है, वहाँ बच्चे डूब जाते हैं, पानी में मगर रहते हैं, पकड़ लेते हैं, मत जाओ। जब वह किसी तरह नहीं माना, तब रामलीला वाले राक्षस का चेहरा लगाकर उसे डरा दिया। यह देखते ही जो सीधा हुआ सो फिर कभी नहीं मचला। ऐ भाई, मुझे तो उस बच्चे में और अर्जुन में कोई खास अंतर नहीं जान पड़ता। भक्त बोले, खट्टर काका, गीता में इतना ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग भरा है। खट्टर काका बोले, सभी योगों का लक्ष्य यही है, तस्मात् युद्धस्य भारत, यानी कौरवों को मारो। अर्जुन किसी तरह लड़ने को तैयार हो, इसीलिए इतना सारा निष्काम कर्म और अनासक्ति योग का महाजाल रचा गया। उसमें अर्जुन की बुद्धि उलझ गई और श्री कृष्ण ने उन्हें जैसे नचाना चाहा नचाया, परंतु जिसे समझने की शक्ति है वह तो भगवान की चालाकी समझेगा ही। भक्त बोले, खट्टर काका, भगवान ने अर्जुन को कैसे फुसलाया, मेरी समझ में तो नहीं आता। खट्टर काका बोले, तुम्हारी क्या बिसात, बड़े बड़े पंडितों की समझ में अभी तक नहीं आया, परंतु मुझे तो बिल्कुल साफ नज़र आता है। भगवान कहते हैं, प्रजाहात यदा कामान शर्मान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने आत्माना दुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोचते। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। अर्थात जो सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं। तब फिर राज्य और स्वर्ग का प्रलोभन क्यों देते हो। गीता अध्याय 37। हे अर्जुन, यदि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। तुम्हारे दोनों हाथ लड्डू हैं, अतएव उठो और युद्ध करो। खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन ने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा था, इसी कारण उभयतः पास में बध गए। यदि मैं रहता तो कहता, हे कृपा निधान, एक तृतीय कोटि भी तो हो सकती है कि वे अर्जुन को पकड़कर बंदी बना लें, तब तो माया मिली न राम। परंतु अर्जुन तो सीधे धनुर्धर थे, किसी पक्षधर से भगवान को भेंट होती तब न। मैं तो पूछता, ऐ महाराज, जब सारे मनोरथ व्यर्थ हैं तब फिर आप यह रथ क्यों चला रहे हैं। भक्त ने कहा, खट्टर काका, आप हर जगह अपना तर्कशास्त्र लगा देते हैं। खट्टर काका बोले, कैसे न लगाऊं, यही तो अपने देश की मुख्य विद्या है। खंडन में ऐसी सूक्ष्म दृष्टि और किसकी हो सकती है। खट्टर काका सरौते से सुपारी काटते हुए बोले, देखो, एक स्थान पर तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, निंदा प्रशंसा दोनों को एक समान समझना चाहिए। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 24। और दूसरी जगह ये भी कहते हैं, क्या युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी निंदा होगी, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। यह गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। एक बार तो अनासक्त कर्म की शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ हार जीत दोनों को बराबर समझकर लड़ो, और बाद में जीत का लोभ भी देते हैं। क्या कहते हैं, अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। क्या, हे अर्जुन, उठो, यश प्राप्त करो और शत्रु को जीत कर राज्य भोगो। अब तुम ही कहो कि जब सुख दुख, जय पराजय, यश अपयश सब समान हैं, तब फिर भगवान विजय एवं यश का प्रलोभन क्यों देते हैं। मुझे चुप देखकर खट्टर काका बोले, अजी एक बात मैं पूछता हूँ। भगवान कहते हैं कि
ईश्वर ही अपनी माया के प्रभाव से सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यदि यही बात सत्य है तो फिर इतनी माथा पच्ची की क्या ज़रूरत थी? सीधे अपना यंत्र घुमा देते। उनकी इच्छा के सामने अर्जुन की इच्छा क्या चलती? तब फिर यह क्यों कहते यथेच्छेष तथा गुरु? गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 63। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। अर्थात ईश्वर ही अपनी माया के प्रभाव से सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है। 18 श्लोक संख्या 63 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथेच्छस तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यदि यही बात थी तो इसी पर कायम रहते। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अध्याय 18 श्लोक संख्या 66। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्याम्यशः। अजी ऐसा तो कोई पंडा पुरोहित या पादरी बोले, भगवान को क्या ऐसा कहने की जरूरत थी? और यदि अंत में यही बात कहनी थी तो फिर 700 श्लोक की क्या जरूरत थी? एक ही श्लोक का अर्थ में कह देते। भक्त ने कहा, खट्टर काका, मैं तो समझता हूँ कि समस्त गीता का निष्कर्ष है निष्काम कर्म। खट्टर काका बोले, अजी यही तो मेरी समझ में नहीं आता है। इच्छाकृत कर्म भी कहीं निष्काम होता है। जो भी कार्य किया जाता है किसी न किसी इच्छा से प्रेरित होकर, किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर सारी कामनाओं का त्याग कर दें, यह भी तो एक कामना ही हुई। निष्काम कर्म कहने में बदतो व्याधा दोष। मैंने कहा, खट्टर काका, आपके तर्क में मैं कहाँ तक टिक सकता हूँ, परंतु जीवन मुक्त को तो कोई कामना नहीं रहती। खट्टर काका बोले, भाई मुझे तो आज तक कोई जीवन मुक्त नहीं मिली। यदि कोई मिल जाते तो एक सोंटा लगाकर देखता कि उनकी स्थित प्रज्ञता कहाँ तक कायम रहती है। अजी ये सब कहने सुनने की बातें हैं। भक्त गंभीर होकर कहा, तब क्या आपका ख्याल है कि भगवान ने अर्जुन को लड़ाने के लिए गीता रची है? खट्टर काका ठहाका लगाकर हंस पड़े। एक चुटकी सुपारी का कतरा मुंह में डालकर बोले, अजी तुम कहाँ हो? ये सब कवि की कल्पनाएं हैं। कभी तो कोई आधार चाहिए अपने काव्य का चमत्कार दिखलाने के लिए। किसी ने रामचंद्र जी का प्रसंग लेकर राम गीता बना दी, किसी ने शिव का प्रसंग लेकर शिव गीता बना दी, किसी ने गोपी का प्रसंग लेकर गोपी गीता बना दी। इसी तरह किसी ने अपना ज्ञान बघाड़ने के लिए कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में भगवत गीता की रचना कर दी। तुम ही बताओ कि घमासान युद्ध के 18 अध्याय गीता कहने या सुनने की फुर्सत किसको थी? क्या उस बीच में 18 अक्षौणी सेना त्राटक मुद्रा लगाए कुंभक प्राणायाम साध रही थी और संजय की आंख में टेलीविज़न लगा हुआ था? कवि को किसी ब्याज से सांख्य योग एवं वेदांत की पंडिताई से छाटनी थी, सो उन्होंने छाटी है। भक्त ने कहा, खट्टर काका, तो आपकी दृष्टि में गीता से कोई लाभ नहीं? खट्टर काका मुस्कुराते हुए बोले, लाभ क्यों नहीं? लाभ तो यही है कि इससे परिवार नियोजन में सहायता पहुंच सकती है। मैंने पूछा, सो कैसे खट्टर काका? खट्टर काका बोले, देखो गीता का संदेश है, कर्मण्येव अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। भक्त ने पूछा,
ओ कैसे खट्टर काका बोले। देखो गीता का संदेश है अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 कि कर्मणेव अधिकारेस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस श्लोक में संतत निरोध का मंत्र छिपा है। मैंने चकित होकर पूछा, वो कैसे खट्टर काका बोले, केवल कर्म करते जाओ, फल की कामना मत रखो। यहाँ फल का अर्थ संतान समझो। अब मैं ज़्यादा खोल कर कैसे कहूँ चाचा जो हूँ। भक्त ने कहा, खट्टर काका आप तो हर बात में विनोद की पुट दे देते हैं। गीता का उपदेश है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। खट्टर काका बोले, हाँ जी, इस उपदेश पर अमल किया जाए तो देश में क्रांति नहीं होगी। कोल्हू के बैल को गुड़ की चक्की से क्या प्रयोजन। यदि इतना ज्ञान मजदूरों को हो जाए तो फिर कारखानों में हड़ताल क्यों होगी। लेकिन आजकल तो देश में उल्टी गीता चल पड़ी है। इस निष्कर्म भोगवाद की लहर को रोकने के लिए एक नई गीता देश में चाहिए जो कर्म और फल दोनों को साथ लेकर चले। वह गीता अब कुरुक्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र में बनेगी। उस गीता से कुरु वंश का अंत हुआ था, इस गीता से कुरु मंत्र का उदय होगा। तभी तो सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम वाला राष्ट्रगीत सार्थक हो सकेगा। उसने कहा, खट्टर काका धर्मराज जैसे महापुरुष को आप ऐसा कहते हैं। खट्टर काका बोले, धर्मराज ही नहीं मूर्ख राज, जो जुए के पीछे अपना राजपाट गंवाकर स्त्री पर्यंत को हार जाए और जंगलों में मारा मारा फिरे, उसे और क्या कहेंगे। उनका एक ही जोड़ा है, राजा नल। वो भी जुए के पीछे अपना सर्वस्व गंवाकर जंगलों की खाक छानने गए और वहाँ अपनी सोई हुई पत्नी को अर्धनग्न छोड़कर चुपके से भाग गए। नल और युधिष्ठिर दोनों एक ही जुए में जोतने लायक हैं। जिसने यह श्लोक बनाया है उसने खूब जोड़ा मिलाया है।